तुम फिर आ गए हो? आखिरी दफा कह रही हूँ चले जाओ यहाँ से, और अगर इज्जत से नहीं गए तो धक्के देके बाहर निकलवाऊंगी। तुम कभी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि ऐसी बेइज्जती का मैं कैसा बदला ले सकता। और क्या ही बदला लोगे तुम? क्या करोगे? जो दिल में आता है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोच लो, बहुत बड़ा चैलेंज कर रही हूँ। अगर मैं कुछ करने पे तो क्या करोगे? किंजा को तलाक दे दोगे? दे दो, अच्छी बात। उसकी भी तुम जैसे टू फेस्ड इंसान से जान छूट जाएगी। ओह, सो ब्रेव मनाल। एक्चुअली मैं किंजा की बात नहीं कर रहा था ना, मैं तो तुम्हारी बात कर रहा था कि अगर तुम्हें उसामा के साथ नहीं रहना तो जाते हो या गार्ड्स को बुलाऊं? चला जाता हूँ। तो ऐसे ही सोच रहा था कि अगर उसामा को तुम्हारी और मेरी पार्क की मुलाकात के बारे में मालूम हो गया तो गेट आउट। अम्मी, मैं स्कूल से सीधा यहीं पर आई हूँ। मैंने आते हुए खाला को बता दिया था कि थोड़ी सी देर हो जाएगी वापसी में। तुम पहले खाना खा लो, फिर हम आराम से बात करते हैं। नहीं नहीं, बैठे हैं आप। हम टीचर्स ने स्कूल में कर ली थी रिफ्रेशमेंट। भूख नहीं है मुझे। सब ठीक तो है ना बेटा? बाजार तो सब ठीक ही है। अम्मी, आप एक काम करें ना, आप उसामा को कहें कि वो मनाल को मनाने के लिए जाए। बेटा मैं क्या करूं, वो मेरी कोई बात नहीं मानता। मुझे कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही इस सबसे। देख लें कहीं बात बिगड़ ना जाए। देखो बेटा, जो नसीब में लिखा हो ना वो होकर रहता है, इसलिए तुम परेशान मत हो। अम्मी, समीर ना मनाल को बदगुमान करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। आपको पता है, मुझे उसामा ने बताया है कि परसों समीर मनाल से किसी पार्क में मिला है। क्या? उसामा ने? मनाल समीर से मिली है? ये सब क्या हो रहा है किंजा? बहुत कुछ हो रहा है अम्मी, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि समीर ने ही मनाल को किसी बहाने बुलाया होगा। दोनों ही बातें गलत हैं। मनाल को नहीं चाहिए था कि वो समीर से मुलाकात करती, और ये बात आखिर उसामा को बताई किसने? अम्मी प्लीज, आप एक दफा खुद मनाल से मिल लें, एटलीस्ट कुछ तो वाज़ेह हो ना। नहीं बेटा, मैं मनाल से कोई बात नहीं करूंगी। अभी तो ये भी नहीं पता कि दोनों का क्या इरादा है। तो फिर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस मसले का क्या हल निकलेगा। खैर, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। 7 दिन स्कूल में काम करते करते थक गई होगी। आराम? ये तो रातों की नींद ही उड़ गई है।
तो वो समीर था जिसने उसामा को पहले बताया कि मैं उससे मिलने पार्क जा रही हूँ, ताकि उसामा मुझे समीर के साथ देखकर गुस्से में कोई इंतहाई कदम उठा ले। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि समीर तुम इतने अजीब हो गए। तुम तो मेरी तवक्को से भी ज्यादा बुरे निकले। मैं सोच रही हूँ कल मॉल का चक्कर लगाऊं, तुम्हारे और शाजिल के न्यू ड्रेसेस ले आती हूँ अकीके के लिए। हाँ, मुझे शाजिल के लिए काफी सारी चीजें चाहिए, मैं आपको लिस्ट बना दूंगी। बस तो फिर आज ही लिस्ट बना लेना, कल किसी भी वक्त चली जाऊंगी मैं। ठीक है। क्या मैं भी इस मीटिंग में शामिल हो सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, आओ देखो क्या डिसाइड हो रहा है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मैं और मिनाल शॉपिंग कर लें और सैलून से भी होएं। रियली इस टाइम? हाँ ना, फेशियल कराना होता है, उसके बाद 2 दिन तो फेस सेट होने में लग जाते हैं। फिर शॉपिंग अगर कोई 19-20 हो गई तो हम वापस रिफंड तो ले सकेंगे ना? तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मैंने मामा को बता दिया, मैं लिस्ट दे दूंगी, वो कल ले आएंगे मेरे लिए चीजें। ओके, चलो तुम मम्मी को दे देना लिस्ट, मैं और मिनाल आज ही शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है, बाय बाय। बड़ी दोस्ती हो गई है माहम और मनाल की। मुझे भी अजीब सा लग रहा है। माहम अपने मतलब के बगैर किसी से इतनी दोस्ती नहीं करती है। पता नहीं इसके दिमाग में क्या पक रहा है। क्या पक रहा होगा? उसामा भाई, अल्लाह ताला ने आपको बहुत इज़्ज़त दी है और आपके रेस्टोरेंट का बहुत अच्छा नाम है। हमें खुशी होगी हम आपके साथ मिलकर काम करें। ज़रूर। शुरू में हमने सोचा था कि 2-4 डिशेस आपसे मंगवा लें, और अगर ये एक्सपीरियंस कामयाब हो जाता तो फिर फ्यूचर में जॉइंट वेंचर भी कर लेंगे। बिल्कुल सही है, क्यों नहीं। मैं काम करता हूँ ना, मैं तैमूर से आपका राब्ता करवा देता हूँ, बाकी डिटेल्स वो आपसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, मैं चलो। मुझे लगता है आजकल के दिन आपके नकेस चल रहे, जहां हाथ भी लगा देते हैं वहां पट्टी भी सोना बन जाती। वो मैनेजर तो बार बार ये कह रहा था आप मुझे बुला लेते, मैं हाजिर हो जाता, मगर मेरा मकसद आपको उनका सेटअप दिखाना था। सॉरी, क्या हुआ? मैं इतनी देर से कुछ बोल रहा हूँ, क्या आपने कुछ सुना? आई एम सॉरी, मैं पता नहीं ध्यान कहाँ भटक रहा है। कुछ मतलब क्या कह रहे थे आप? अजी मैं ये कह रहा था किस्मत आप पर मेहरबान है, जमीन से आसमान का सफर अब आसान है। मैं तो बस अपनी बसात के मुताबिक मेहनत करना।